भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा की जीत स्वीकार ली है। दरअसल मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया है, जिसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस लीक चैट के जवाब में कहा है कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार अधूरा ऑडियो ही वायरल किया है। उनका कहना है कि अमित मालवीय क्लब हाउस का पूरा डिस्कशन शेयर करें, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। फिलहाल अपने ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा है कि क्लब हाउस की एक सार्वजनिक चैट पर प्रशांत किशोर ने माना है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। लोग मोदी को वोट कर रहे हैं और ध्रुवीकरण हुआ है। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मधुआ सभी भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं। अब आप ये ऑडियो भी सुनिए। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंटिव तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंटिव इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का 1 करोड़ जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like they haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहाँ एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है।
और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। Polarize anti-incumbency against Trinamool, that has opened the door for Trinamool, BJP, their ability to polarize and SC. अमित मालवी ने एक और ऑडियो शेयर किया है। साथ ही अमित मालवी ने यह दावा किया है कि ऑडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। अमित मालवी ने दावा किया है कि किसी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी चैट सार्वजनिक हो रही थी। अब आप ये ऑडियो भी सुनिए। जो मेजर जो प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं there is some element which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties। तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, sorry to interrupt you, but may I please request everyone who is not speaking to switch off their mics and अपने अगले ट्वीट में अमित मालवी ने ऑडियो शेयर करते हुए कहा है कि जब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार को इस बात का एहसास हुआ कि क्लब हाउस का रूम ओपन था और उनकी बातों को सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या यह ओपन है। Because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a so by the differentiator way- when by the way, one person was people distributed. are tweeting about this clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter, tagging me and other people, and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, See, then okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And No, these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. Yeah, I know, Yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all of us know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps. फिलहाल ऑडियो लीक होने के बाद प्रशांत किशोर भाजपा के निशाने पर हैं। इस मामले पर भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति बंगाल में काम नहीं करेगी, उनकी रणनीति विफल रही। टीएमसी यहां समाप्त हो गई है, बंगाल में केवल मोदी की रणनीति काम करेगी। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी बेस्ट है और उनके नेतृत्व में सोनार बंगला बनाया जाएगा। वे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वह टीएमसी से जुड़े हैं। दूसरी तरफ अपने लीक ऑडियो पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे भाजपा को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि भाजपा जीत रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह भी कहा कि भाजपा बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बहरहाल अब आपने भी इस लीक ऑडियो को सुना, अब आप क्या सोचते हैं इस मामले पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।